Good morning, students. I am Rizwan from Moria Media Senior Secondary School in lockdown classes of standard 10. तो अब हम लोग इसके पहले जो चैप्टर कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे, तो आई हैव डिस्कस अ लॉट ऑफ टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। तो उसी से आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो ओम्स लॉ। ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। इस लॉ के हिसाब से, इस लॉ के अनुसार, इस लॉ में पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन दिया गया है। इसमें बताया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल घटेगा तो करंट घटेगा। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि एक टर्म अगर बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा, और अगर एक टर्म घटता है तो दूसरा भी घटेगा। तो अब इसको हम लोग एक किस तरह से है, तो जरा इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है, और अगर इस कंडक्टर को आप एक बैटरी से अगर आप जोड़ते हैं, इसको बैटरी का ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, जब आप इस कंडक्टर को अगर हम एक बैटरी से जोड़ते हैं, यानी इसके पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में दिया जाएगा इस कंडक्टर में, तो क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा तो इसमें जो चार्ज पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, तो उनका क्या होगा, फ्लो शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल्स होता है तो उसमें एक फोर्स एक्सर्ट होता है, तो उस फोर्स की वजह से ये मूव करने लगेंगे इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे या चार्जेस मूव होती है तो हम कहते हैं कि करंट प्रोड्यूस हो गया। तो इसके अंदर करंट चलने लगा, तो वो मान लीजिए वो करंट आई है और ये पोटेंशियल इसका ये भी है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कंडक्टर आपका है तो जनरली में मेटल में उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगेगा। फोर्स इसका कुछ इस तरह से लगेगा, इसका फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगेगा। लेकिन कन्वेंशनल करंट क्या होता है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन चार्ज, अगर इसमें चार्ज का फ्लो होता है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो फ्लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो होगा। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इसमें जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन कभी भी करंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो करंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। इसका मतलब है करंट इस तरफ से फ्लो हो रही है। जब चार्ज का फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो होता है तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। तो करंट का फ्लो हो गया। तो अब उन्होंने बताया कि इसमें जो आप अगर पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट का मैग्नीट्यूड ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये V आई है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम क्या करें, इसी कंडक्टर को सेम कंडक्टर को अगर हम इसमें इसका डबल बैटरी से अगर हम जोड़ दें,
मतलब इसका जो पोटेंशियल था वो अगर हम 2 भी कर दें, ठीक है, तो चूंकि सेम कंडक्टर था तो इलेक्ट्रॉन इसमें वही होंगे। जब यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ा तो ऑब्वियसली इसमें हुआ क्या कि इसकी एनर्जी बढ़ गई, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा, अब जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा। मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा उसका वो ज्यादा हो जाएगा, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा जब हो जाएगा तो क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि फोर्स अब क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो फोर्स जब ज्यादा लगेगा तो फिर इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि स्पीड बढ़ेगी, यानी इसके अगर यूनिट सेकेंड में इसके क्रॉस सेक्शन का जो भी एरिया है या क्रॉस सेक्शन, उससे यूनिट टाइम में इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, फ्लो तेजी से निकलने लगेगा। तो इसमें क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा हुआ, इसका मतलब है कि स्पीड इलेक्ट्रॉन की ज्यादा तेजी से निकलने लगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो करंट होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो ये आपका मान लो इसमें करंट जो होगा वो 2i अगर हो जाता है, यानी डबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब आपका पोटेंशियल बढ़ता है तो करंट भी बढ़ जाता है। तो उसी में उन्होंने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। अब इसको अगर हम ये प्रोपोर्शनल का साइन जब हम हटाते हैं तो इसको रिमूव करते हैं इक्वल से, तो एक हम लोगों को कांस्टेंट लेना पड़ता है। वो कांस्टेंट आपका है आर आई। ये जो आर है ये कहलाता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। और ये आर जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, v बाई आई। और ये जो चीज है ये आपका जो है ये वैल्यू जो कहलाया, जो आर हुआ है वो रेजिस्टेंस कहलाता। तो उनका जो रिलेशन था पोटेंशियल और करंट का ये है, ये बेसिक है। बेसिक आप समझ सकते हैं कि इसका बेसिक इक्वेशन है। ये आगे जाकर करके इसका मतलब और भी अच्छी तरह से इसका डील है जो आगे आप के आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अब इसमें हुआ क्या कि इसमें जो v बाई आई है, तो क्या ये v बाई आई हमेशा कांस्टेंट होगा? हाँ, कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये कब होगा ऐसा, जब इस कंडक्टर का हम लोग इस कंडक्टर का जो भी टेम्परेचर या इस पे जो प्रेशर है वो कांस्टेंट अगर होगा तो ये जो वैल्यू आएगी ना वो वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन अगर टेम्परेचर अगर आप चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग अब देखेंगे कि इसका ग्राफ पे क्या रिप्रेजेंटेशन होता है। कौन सा क्या है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट temperature when current is flowing through conductor across its potential difference potential difference is directly proportional. Potential difference is directly proportional to current. V value
एस आई, और जब हम इसको प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे इक्वल से, तो हम लोग एक कांस्टेंट लेते हैं और यही कांस्टेंट कहलाता है रेजिस्टेंस, और यही आपका बेसिक इक्वेशन हो गया ओम्स का। तो बच्चों ये ओम्स लॉ यही है कि अगर आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे किसी का तो उसमें जो करंट फ्लो होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो ये कैसे बढ़ेगा? अगर हम पोटेंशियल को डबल करेंगे तो करंट डबल हो जाएगा, पोटेंशियल को ट्रिपल करेंगे तो करंट भी ट्रिपल हो जाएगा, पोटेंशियल को हाफ करेंगे तो करंट भी हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन चलता है। और ये यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस बराबर क्या मिल गया हम लोगों को? V बाई आई। अब इसका ऐसा यूनिट चूंकि वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट, ऐसा यूनिट, और करंट का होता है एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर इसी को कहा गया ओम, और इसको सिंबल ओमेगा का सिंबल होता है, वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल में। अब एक ओम का मतलब क्या हो गया? सिंपल सी बात है कि अगर किसी कंडक्टर को 1 वोल्ट अगर सप्लाई किया जाए तो उसमें अगर 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस हो रही है तो हम उसको कहेंगे 1 वोल्ट। 1 वोल्ट मतलब 1 ओम का मतलब कि अगर 1 वोल्ट किसी कंडक्टर में दिया गया तो उस कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो होने लगी तो वो कहलाता है 1 ओम। 1 ओम 1 बाई 1 वोल्ट और 1 एम्पियर, यानी ये आपका 1 वोल्ट कहलाया। अब इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखें। अब इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। अब इसमें अगर एक्स एक्सिस पे आप वोल्ट ले, वाई एक्सिस पे आप अगर करंट ले, या हम कुछ भी कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पे वोल्ट या करंट ले लेंगे। और अगर हम देखें कि अगर इसके कुछ वैल्यू आप निकालते हो तो वो वैल्यू कुछ ऐसा आएगा रेजिस्टेंस का, वो एक स्लोप बनेगा, और वो स्लोप जो होगा वो क्या होता है? स्लोप एक्चुअली tan थीटा होता है, ठीक है। तो अगर यहां से हम इस पे परपेंडिकुलर डाल दें, ठीक है, और यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल दें, तो tan थीटा क्या होता है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यहां से देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये स्लोप एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? तो tan थीटा। अगर हम इसको खींचते तो ये क्या हो गया? ये चीज y, और ये क्या हो गया? ये x हो गया, और ये y हो गया। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया? y बाई एक्स। अगर अब इस पे हम, और यही है आपका स्लोप y बाई एक्स, अगर हम y की जगह यानी y एक्सिस पे हम मान लीजिए कि वोल्ट लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा? v, यानी ये v हो गया। और x एक्सिस पे अगर हम करंट लेते हैं तो i हो गया, यानी स्लोप जो हो गया इसका क्या हो गया? v बाई आई। ये हमेशा यही होगा। अगर मान लीजिए कि यहां पे हम लोगों ने ले लिया y एक्सिस के ऊपर करंट और x एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस,
तो स्लोप अभी भी वही होगा, स्लोप क्या होगा y बाई एक्स, वाई बाई एक्स। तो y अभी यहाँ पे क्या हो गया करंट, y एक्सिस पे मेरा करंट है और x एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी I बाई v। तो ये जो है आपका क्या मिल गया, ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। और चूंकि ये एक यूनिफॉर्म आया इसका स्लोप, और चूंकि ये क्या हो गया ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो आपका रेजिस्टेंस हो रहा है वो क्या शो कर रहा है कि ये एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस है। मतलब वही कि अगर पोटेंशियल बढ़ा तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल घटेगा तो करंट घटेगा, ठीक। तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि इसमें अगर हम फर्क क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ करंट है तो करंट बाई पोटेंशियल हुआ, लेकिन जो क्या हो गया ये 1 बाई रेजिस्टेंस हो गया ओम्स लॉ के हिसाब से 1 बाई रेजिस्टेंस। यानी यहाँ पे अगर ऐसा है तो ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 बाई आर। अगर मान लीजिए हम दूसरा ग्राफ लेते हैं, ये एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस है। अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मान लीजिए हमने यहाँ करंट लिया और यहाँ पे पोटेंशियल लिया वाई एक्सिस पे, तो इस पे जो ग्राफ खिंचाया ये भी यूनिफॉर्म ही होगा, लेकिन क्या हो जाएगा जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V और यहाँ I, तो ये चीज हो गया क्योंकि यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालेंगे फिर चूंकि फिर आपका क्या हो गया ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो वही चलेगा, क्योंकि स्लोप क्या होता है tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है 90 के साथ तो यहाँ पे तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो ये चूंकि ये यहाँ से परपेंडिकुलर तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होगा, ये y और यहाँ से परपेंडिकुलर तो ये चीज अलग है। तो इसको हम क्या लिखेंगे अभी कि हम लोग tan थीटा बराबर यहाँ क्या लिखेंगे tan थीटा बराबर y बाई x, और y मेरा क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है यानी v और x मेरा क्या है करंट v बाई i, और यहाँ ये क्या मिला r। तो ये चीज जो है वो आपका v बाई i रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिखा, यहाँ पे जब आप लिखिए तो चूंकि x एक्सिस पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस लिया, y एक्सिस पे करंट लिया यानी I, और जब फिर यहाँ से इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे तो वही होगा tan थीटा स्लोप y बाई x। तो y की जगह पे क्या हो गया करंट है, ये चीज करंट को रिप्रेजेंट करा यानी ये I हो गया, और क्योंकि ये आपका बेस है तो बेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को, तो I बाई v। तो I बाई v लेकिन ओम्स में तो v बाई i होता है, तो यानी रेजिस्टेंस v बाई i, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो गया तो 1 बाई r। लेकिन दोनों में ये वैल्यू जो आएगा वो कांस्टेंट ही आएगा, 1 बाई r रहे या r सेम चीज है, लेकिन ये रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। कभी आप एक्स एक्सिस पे करंट ले सकते हैं, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल ले सकते हैं, कभी एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल ले सकते हैं, वाई एक्सिस पे करंट ले, नो मैटर इसका कि आप क्या ले रहे हो, वैल्यू आपका कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मान लीजिए कि ये आपका पोटेंशियल, यहाँ पे आप ले लेते हैं करंट, मान लो ये करंट है और ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी, और आपसे कहा गया कि मान लीजिए यहाँ पे दो वायर है, एक और A और B, और आपसे पूछा गया कि भाई बताइए कि इनमें किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो सिंपल सा है कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, क्योंकि
हमारा ये रेजिस्टेंस क्या है, एक स्लोप है, स्लोप मतलब tan थीटा, और हमको पता है कि एंगल जैसे जैसे बढ़ता है tan थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है। तो इसका मतलब जिसका एंगल कम होगा, इसका मान लीजिए θ1 है और ये इसका θ2 है, तो इसमें स्लोप किसका ज्यादा होगा, जिसका एंगल ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1। अगर θ2 एंगल ज्यादा बन रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर रेजिस्टेंस यानी थीटा ज्यादा हो गया, स्लोप ज्यादा हो गया, स्लोप ज्यादा हो गया तो मतलब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर ये ए वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी। तो आप आसान से आप लगा सकते हैं ग्राफ में कि रेजिस्टेंस किसका कम है, किसका ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट दूसरे वीडियो में हम लोग आगे इसके वेरिफिकेशन को देखेंगे। ओके बच्चों, ठीक है।